Good afternoon, everyone, student. Today's topic, first chapter, basic concept of chemistry. देखना बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री सबसे पहले अपने ये कि व्हाट इज द केमिस्ट्री, केमिस्ट्री यानी क्या होता है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है. तो केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर may be converted one form into another form. क्या बोल रहे हैं अपन सिंपल. केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड द रिएक्शन बाय विच वन फॉर्म ऑफ मैटर कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म. सिंपल है. केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्शन कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म. इसका केमिस्ट्री. ये होगी अपनी केमिस्ट्री की डेफिनेशन. सिंपल. केमिस्ट्री जो है इसमें ब्रांचेस दिया है. व्हाट इज द केमिस्ट्री? कुछ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री की टाइप बता रहे हैं. पहला फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री. दूसरा बताते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इसके बाद करते हैं अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर अपन एनालिटिकल केमिस्ट्री. एनालिटिकल केमिस्ट्री. एनालिटिकल केमिस्ट्री. एंड लास्ट करते हैं अपन नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री. केमिस्ट्री के बारे में सब करता है कि व्हाट इज केमिस्ट्री. केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, रिएक्शन में बी कन्वर्टेड वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म. डिफरेंट ब्रांचेस वगैरह अपन केमिस्ट्री की. पहले बताया अपन फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री. तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या बोलते हैं अपन की द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, एनर्जी चेंजेस, एनर्जी का चेंजेस होना, कुछ थ्योरी रहेगी उसमें, कुछ लॉज रहेंगे और प्रिंसिपल, एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म. क्या बोल रहे हैं? सिंपल फिजिकल केमिस्ट्री है. फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, एनर्जी चेंजेस, एनर्जी का चेंज होना, थ्योरी, लॉज, प्रिंसिपल, एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर, मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन होना वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म. इसको बोलेंगे अपन कौन सी केमिस्ट्री? फिजिकल केमिस्ट्री. ये हो गई अपनी पहली केमिस्ट्री. उसके बाद बोलते हैं अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. नंबर 2 है इनऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच डील्स विद द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री ओनली कार्बन एलिमेंट को छोड़ के जिसकी अपन स्टडी करेंगे उस केमिस्ट्री को बोलेंगे अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओनली कार्बन कंपाउंड जो एक्सेप्ट उसको छोड़ दिया अपन ने, और बाकी जितने भी एलिमेंट की अपन स्टडी कर रहे हैं उसको बोलेंगे अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या बोल रहे हैं अपन? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट अदर दैन कार्बन एंड द कंपाउंड्स. केवल अपने को इसमें कार्बन कंपाउंड की स्टडी नहीं करना है, उसको छोड़ के दूसरे भी एलिमेंट की अपन तैयारी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसको बोलेंगे अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ये हो गई सेकंड केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक. उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बन कंपाउंड. सिंपल पर बताएंगे कार्बन कंपाउंड. दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन ऑफ द कार्बन कंपाउंड. अगर कार्बन कंपाउंड के बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं समझना कौन सी केमिस्ट्री है? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. कार्बन कंपाउंड की स्टडी कर रहे हैं. उसके बाद बोल रहा है एनालिटिकल केमिस्ट्री. तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होगा? इसमें सेपरेशन है. कोई अगर दो मिक्सचर दे दिया गया आपको, सेपरेट करो. सेपरेट करने के बाद उसमें से बोल रहे कि आपको आइडेंटिफाई करना है उसका अमाउंट कितना है. तो ये ऐसी अगर स्टडी कर रहे हैं अपन उसको तो बोलेंगे अपन एनालिटिकल केमिस्ट्री. तो एनालिटिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिटेक्शन एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन. अगर ऐसे केमिस्ट्री के बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं जिसको बोलेंगे अपन एनालिटिकल केमिस्ट्री. क्या बोलते हैं अपन? एनालिटिकल केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ डीलिंग द स्टडी ऑफ identification, quantitative determination, composition and
डिफरेंट सब्सटेंसेस, यानी आपको मिक्सचर दे दिया गया है कोई, और मिक्सचर में से आपको बता रहा है कि 2-3 मिक्सचर दे दिए गए हैं, कोई एलिमेंट को मिक्स कर दिया गया और आपको बोले कि इनको सेपरेट करो। सेपरेट करने के बाद में उसमें कौन से एलिमेंट है या कौन से कंपाउंड अगर आपको बताना है, और उसको बाद सेपरेट करके आप आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो, तो ऐसी केमिस्ट्री को बोलेंगे अपन कौन सी केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। उसके बाद लास्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायो का मीनिंग सिंपल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अपन क्या बोलेंगे, दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका अपन स्टडी करेंगे उसको बोलेंगे अपन बायोकेमिस्ट्री। एंड उसके बाद में और बहुत सारी ब्रांचेस हैं, इन्वायरमेंट केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, ठीक है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, पॉलीमर केमिस्ट्री है। इस तरह से केमिस्ट्री की ब्रांचेस हो गई अपने। तो क्या बता रहा है, सिंपल बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो व्हाट इज द केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या बताया अपन, सिंपल केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर may be converted into one form into another form. Chemistry deals with the study of chemical composition, structure, property of matter, reaction converted into one form into another form. उसको बोलेंगे अपन क्या है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मतलब अपने ब्रांचेस, टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। कौन सी केमिस्ट्री? पहले फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस, लॉज, प्रिंसिपल, थ्योरी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर, ये हो गई फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सेप्ट कार्बन एलिमेंट। अगर कार्बन एलिमेंट को छोड़ के आप जितने भी कंपाउंड की स्टडी करोगे उसको बोलेंगे अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद बोल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड की अगर आप स्टडी कर रहे हैं उसको बोलेंगे अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री, आइडेंटिफिकेशन, सेपरेशन, क्वांटिटी एस्टिमेशन एंड डिफरेंट मिक्सचर। एंड आपको मिक्सचर दिया गया है और उसको सेपरेट कर रहे हैं, आप आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं मिक्सचर का, उसको बोलेंगे अपन एनालिटिकल केमिस्ट्री। उसके बाद लास्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री ने अपन क्या बताया, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री विच डील्स विद द सब्सटेंस बाय द कंसिस्टिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। इस तरीके से इसकी ये जनरल ब्रांचेस होती है इसकी केमिस्ट्री। उसके बाद देखते हैं अपन कि केमिस्ट्री यानी क्या है, जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं। व्हाट इज द केमिस्ट्री से कहां का यूज करते हैं, तो अपन पहला बताते हैं व्हाट इज द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की यूज कहां है, तो पहला होता है अपन फूड, ठीक है, फूड है, क्लॉथ्स एंड सिल्क, इनको भी रेफरेंस से यूज किया जाता है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं अपन, फूड, क्लॉथ्स एंड शेल्टर, इसको अपन कहते हैं अन्न, वस्त्र और निवास, ठीक है। अपन ने पहला बताया फूड, क्लॉथ्स एंड शेल्टर। पहला बताया फूड। हर किसी को अगर फूड चाहिए, अनाज चाहिए, तो क्या बोलते हैं, अपने को गुड क्वालिटी का, अच्छा क्वालिटी का अनाज चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं अपन, गुड क्वालिटी का अनाज अगर लेना है अपने को अपने खेत में, सिंपल क्या करेंगे अपन, इसमें अच्छा फर्टिलाइजर यूज करेंगे, इंसेक्टिसाइड का यूज करेंगे। अपने को जो फूड चाहिए वो हाइजीनिक चाहिए, है ना। इसमें क्या करेंगे अपन, खेत में अपन अनाज में क्या करते हैं अपन, फिर दवा मारेंगे या यूरिया मारेंगे, इसके लिए गुड क्वालिटी होता है। यूरिया आ गया इसमें, तो वहाँ पे क्या है, केमिकल आ गए, तो ये बोलता है फूड चाहिए होता है। तो फूड में अपन ले केमिकल कंपाउंड आ गया, सिंपल यूरिया वगैरह डाल रहे हैं बेस्ट क्वालिटी के लिए। उसके बाद बोलते हैं क्लॉथ। क्लॉथ बोल रहा है कि हर किसी को चाहिए कि क्लॉथ जरूरी है, नीड है, बेसिक नीड है। तो वही भी कहते हैं कि मैं अच्छे क्वालिटी का और अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनूं। तो उसके लिए क्या चाहिए अपने को, क्लॉथ डिपेंड करेगा, क्लॉथ डिपेंड करेगा। इसके लिए क्या चाहिए, अपने कॉटन चाहिए, कॉटन चाहिए, तो कॉटन क्या चाहिए, फिर नायलॉन है, डेक्रान है, वो डिपेंड करता है कि उसके क्लॉथ क्या के ऊपर में, उसके कॉटन के ऊपर में, कि कॉटन कितना क्वालिटी का है वो डिपेंड करेगा। ये क्लॉथ अपने कहाँ से मिलेंगे, कॉटन से। कॉटन के लिए अपने को क्या चाहिए, फिर प्रोड्यूस करेंगे अपन बेस्ट क्वालिटी ऑफ द कॉटन, तो उसके क्या मिलेगा, अपने को क्लॉथ बनेंगे। तो नायलॉन है, रेयान है, डेक्रान है, बहुत सारे ऐसे जो अपने को क्या करते हैं, वो उसके कॉटन से मिलकर अपने को क्लॉथ मिलेंगे, ठीक है। शेल्टर, शेल्टर है रहने के लिए जो अपने का मकान है ना, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उसको क्या चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, बेसिक नीड में। अगर वो कोई गरीब भी होगा तो मकान भी रहेगा, अमीर भी रहेगा, मकान भी रहेगा। तो जो गरीब व्यक्ति अगर वो झोपड़ी में, तो उसको क्या चाहिए कि मेरा घर होना चाहिए, तब घर चाहिए उसको क्या चाहिए, सीमेंट का मकान बनाएगा, सीमेंट चाहिए उसके लिए, इसका रॉ मटेरियल आ गया, उसको गिट्टी लगेगा, आयरन है, लोहा लगेगा। तो ये बेसिक नीड है। ये अपन बेसिक नीड बताया, अपन क्या बताया, फूड है, क्लॉथ है और शेल्टर। तीनों में अपने क्या आ गई है,
केमिकल आ गए। फूड में बोलते हैं कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ हाइजीनिक फूड चाहिए, उसमें क्या चाहिए अपने को कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ फूड चाहिए, इसमें अपने को यूरिया वगैरह है, जो भी अपने को इंसेक्टिसाइड है उसका यूज करना पड़ेगा, तो अपने को बेस्ट क्वालिटी ऑफ फूड मिलेगा। फिर बोलता है क्लॉथ के लिए बेस्ट क्वालिटी ऑफ कैसे चाहिए, कॉटन चाहिए, गुड क्वालिटी, क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा तो कॉटन हो गया। उसके बाद में शेल्टर अपने रहने के लिए अगर घर है बनाना है अपने को, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, उसके लिए क्या चाहिए अपने को, रॉ मटेरियल चाहिए, सीमेंट है, लोहा है, तो ये इस तरीके से अपनी ये बेसिक नीड हो गई बोल रहे हैं क्लॉथ, शेल्टर एंड फूड। ठीक है, अब ये जो इम्पोर्टेंस और इसको कि जो केमिस्ट्री इसके इम्पोर्टेंस क्या है और इसको कहाँ किया जाता है बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया अपनी बेसिक नीड केमिस्ट्री के। अब बोल रहे हैं इम्पोर्टेंस है इसको क्या लिखिए अपन, इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप। इम्पोर्टेंस क्या है इसका, सबसे पहले देखते हैं अपन इंजीनियरिंग बोलते हैं, पहला इंजीनियरिंग फर्स्ट नंबर बोलते हैं इंजीनियरिंग। ठीक है, सेकंड बोलता है ड्रग में किसका यूज करते हैं अपन, ड्रग इंजीनियरिंग हो गया, ड्रग हो गया नंबर। थर्ड नंबर बोलते हैं अपन कौन सा चाहिए, फूड में बताया। फोर्थ नंबर बताते हैं इसको कौन सा, रॉ मटेरियल में एनर्जी, उसके बाद में फिफ्थ बता रहे हैं अपन कौन सा, रॉ मटेरियल। ठीक है, मटेरियल ठीक है। इंपॉर्टेंस इसको केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस कौन सी, केमिस्ट्री इसके इंपॉर्टेंस इसको सबसे पहले बताया अपन ने कि इससे स्टार्ट करें इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग में क्या होता है, ऑल इंजीनियरिंग मटेरियल, जो इंजीनियरिंग मटेरियल जैसे बोल रहे हैं पर आयरन है ना, आयरन है, जर्मेनियम हो गया, स्टील हो गया है ना, स्टील हो गया, ब्रांज हो गया, जिंक, गोल्ड हो गया, ये कॉपर। ठीक है, तो इंजीनियरिंग जो मटेरियल है अपन बोलते हैं कि इंजीनियरिंग, तो ऑल द इंजीनियरिंग मटेरियल लाइक स्टील है, स्टेनलेस, एल्यूमिनियम है, जिंक है, कॉपर है, सिल्वर है, ये अपने काम कर रहे हैं अपने को अर्थ से मिल रहे हैं। उसको क्या करेंगे अपन, कोई केमिकल प्रोसेस से, पहले कैसे रहेंगे वो इम्प्योर फॉर्म में रहेंगे, जब प्योर फॉर्म में रहेंगे तो केमिकल प्रोसेस से करेंगे उसको अपन एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये इंजीनियरिंग में यूज कर रहे हैं अपन क्या क्या, आयरन है, स्टील है, गोल्ड है, कॉपर है ना, एल्यूमिनियम है, बहुत सारे जो मटेरियल है, ईटीसी लिख देते हैं अपन। ये इसमें स्टार्ट करते हैं अपन इंजीनियरिंग, यहाँ पे इंपॉर्टेंस है बोलते हैं स्कोप में। ठीक है, इसको बोलते हैं ड्रग में कहाँ यूज करते हैं ड्रग, बहुत सारे ड्रग है, औषधि जो बनती है इसमें। ड्रग में ऑल द ड्रग्स आर फार्मास्यूटिकल कंपनी बनेगी या लेबोरेटरी में बनेगी, केमिकल लेबोरेटरी में। तो ड्रग में इसका यूज किया जाता है, जैसे अपन बोलते हैं कि डायबिटीज जो पेशेंट है ना, इंसुलिन का यूज किया जाता है, उसको इंसुलिन इसको डायबिटिक जो पेशेंट है उसको इंसुलिन दिया जाता है। टेमीफ्लू नाम का कोई मेडिसिन है, वो स्वाइन फ्लू में यूज किया जाता है। उसके बाद होता है फूड यानी क्या होता है, सिंपल केमिकल प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस से क्या होता है अपने को, केमिकल प्रोसेस होती है, जैसे मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस वाटर और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय फोटोसिंथेसिस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और सनलाइट प्रोसेस में क्या मिलेगा अपने को, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, अनाज बनता है, इसको बोलते हैं फूड ग्रेन, फ्लावर भी हो सकता है इसमें, फूड ग्रेन फ्लावर या मेडिसिन। तो ये हो गया अपने इसको बोल रहे हैं। तो ड्रग में बताया अपन इंसुलिन जो डायबिटीज पेशेंट यूज किया जाता है, बहुत सारे ऐसे औषधि है इसमें केमिकल कंपोजिशन किया जाता है रहते हैं। इसके बाद बताया कि टेमीफ्लू है ना, स्वाइन फ्लू में इसको यूज किया जाता है। फिर बोलता है कि फूड बनाने में, तो फूड बनाने में बताया कि बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों कहाँ सनलाइट के प्रेजेंस से अपने को फूड ग्रेन, फ्लावर, मेडिसिन है ना, ये चीज़ अपने को मिलेगी। उसके बाद में बोलता है कि लास्ट में एनर्जी कहाँ से मिल रही है अपने को, जैसे फॉसिल फ्यूल लिखा है अपने, फॉसिल फ्यूल कोल, फॉसिल फ्यूल जमीन से जो अपने को फ्यूल मिल रहा है, पेट्रोल हो गया, डीजल है, कोल है, तो इससे क्या होगा, वो एनर्जी मिल रही होता है ना, जब वो अपने कंबशन होगा इसका कोल का है, कोल का, उससे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। ये क्या यूज कर रहे हैं एनर्जी में, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, कोल हो गया।
उसके बाद लास्ट में क्या अपने मटेरियल है, बहुत सारे ऐसे मटेरियल है। बाय डिजाइन द लार्ज नंबर ऑफ क्रिस्टल, जैसे बोलते हैं यहाँ पे कोई पेंट की यूज करते हैं अपन, पेंट हो गया है ना, लेटेक्स पेंट लिखा है जिसमें लेटेक्स पेंट, ठीक है, लेटेक्स पेंट हो गया, पॉलीमर के बारे में बताया अपन, कोई ऐसे डिवाइस है या चिप है, क्रिस्टल चिप लिखिए अपन, यहाँ लिखिए अपन क्रिस्टल डिवाइस, अधेसिव मटेरियल यानी कि अपन अधेसिव मटेरियल, तो इन चीजों में केमिस्ट्री की क्या है इंपॉर्टेंस एंड स्कोप है। तो मैं सिंपल बता रहा कि व्हाट इज द केमिस्ट्री, सबसे पहले पता है कि व्हाट केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की फिर क्या देख रहे हैं उसके ब्रांचेस देखिए, ब्रांचेस में इंपॉर्टेंस एंड स्कोप। तो इंपॉर्टेंस क्या बताया मैंने कि इंजीनियरिंग मटेरियल, इंजीनियरिंग में यानी आयरन है, स्टील है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, गोल्ड है, बहुत सारे ऐसे मटेरियल है इंजीनियरिंग मटेरियल जो अपने को अर्थ से मिलते हैं, वो इम्प्योर फॉर्म में रहेंगे, तो उसको अपन प्योर फॉर्म में लाना है, उसको क्या करने के बाद केमिकल कंपोजिशन से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ड्रग में बताया अपन ने बहुत सारी ऐसी औषधियाँ जो केमिकल लेबोरेटरी में या फार्मास्यूटिकल कंपनी में बनती है, उसमें अपन सिंपल बताया एक ही बताया कौन सा, इंसुलिन जो ड्रग है वो किसी डायबिटिक पेशेंट को दिया जाता है, ये आता है। उसके बाद बताया अपन फूड में तो अपन बताया कि जो ट्री प्लांट है बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ट्री प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, तो इन पर जैसे सनलाइट क्या बनेगा, उसमें फूड ग्रेन बनेंगे, फ्लावर होगा, मेडिसिन होगा, कॉटन भी बन सकता है। फिर बताया अपन एनर्जी में अपने बताया कि जो फॉसिल फ्यूल है जो अपने को जीवाश्म ईंधन जिसको कहा जाता है, वो अपने को कहाँ से मिलेंगे, जमीन के अंदर से मिल रहे अपने को फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, कोल हो गया, इसका क्या होगा वो एनर्जी है ना। एनर्जी क्या होगा, जो फ्यूल आर बर्न इनटू प्रोड्यूस बाय एनर्जी, ये ट्रेन है तो फ्यूल जो है वो क्या बर्न होगा तो एनर्जी में कन्वर्सन होगा, जैसे ट्रेन है, ऑटोमोबाइल है ना, व्हीकल है तो क्या चल रहे हो, पेट्रोल से चल रहे हैं। ये बताया अपन ने मटेरियल में बताया अपन ने पेंट हो गया, लेटेक्स पेंट, अधेसिव मटेरियल, कोई चिप है, ऐसे चीज है जिसमें क्या है मटेरियल में इसका यूज किया जाता है। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट हो गया कि व्हाट इज द केमिस्ट्री एंड सिंपल बताया अपन ने क्या बताया, केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड रिएक्शन कन्वर्सन इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। फिर बताया अपन ने इसके ब्रांचेस बताए, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक सबसे पहले अपने बताया फिजिकल, तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या बताया अपने, फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लॉज, प्रिंसिपल, थ्योरी एंड एनर्जी चेंजेस एक्सप्लेन बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर। इसमें लॉज, उस थ्योरी इसका स्टडी की जाएगी, उसको बोलेंगे अपन फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद बताया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द केमिस्ट्री ऑफ द अदर एलिमेंट देन कार्बन को छोड़ के ऐसे एलिमेंट की स्टडी करेंगे या कंपाउंड की, उसको बोलेंगे अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड, अगर कार्बन कंपाउंड की अपन स्टडी कर रहे हैं उसको बोलेंगे अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या बताया अपन, दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, इसको बोलेंगे अपन एनालिटिकल केमिस्ट्री। एंड बताया अपन बायोकेमिस्ट्री, दिस इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बायो ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे सब्सटेंसेस के, उसको बोलेंगे अपन बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सब्सटेंस बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद बताया अपन ने कि इंपॉर्टेंस क्या है, उसके स्कोप क्या है, तो अपन ने बताया इंपॉर्टेंस बताया अपन ने इंजीनियरिंग में क्या आता है, उसके इंजीनियरिंग में अपने बताया कि जो आयरन है, लोहा है ना, स्टील है, गोल्ड है, कॉपर है, तो ये सब इंजीनियरिंग मटेरियल है। तो ये कहाँ से मिलेंगे अपने को, बाय अर्थ से, कैसे इम्प्योर फॉर्म में, उसको अपन सेपरेट करेंगे बाय केमिकल प्रोसेस से, तो ये हो जाएगा अपने कहाँ से इंजीनियरिंग मटेरियल। उसके बाद बोलते ड्रग में यूज करते होते अपन, ड्रग में बताया अपन ने कौन सा, ऑल ड्रग आर सिंथेसाइज्ड बाय केमिकल लेबोरेटरी और फार्मास्यूटिकल कंपनी, वहाँ पे इसको क्या कहते हैं बनाया जाता है।